आज की क्लास हमारी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में है। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्टिन्यूटी कंप्लीट किया था, तो आज समझते हैं इसको डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, हमें कैसे पता लगता है कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं है, या किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो क्लास 11th में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, 2-4 फॉर्मूले भी सीखे होंगे, साइन एक्स कॉस एक्स का सीखा होगा, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, या फिर e⁻x log x e⁻x, ये सीखे होंगे सारे। तो एक बार तो उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, आज इस वीडियो से हम सीखेंगे डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, और किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए कंडीशन क्या होती है। जैसे लिमिट्स की हम चेक करते थे, या फिर कॉन्टिन्यूटी में बोला हम चेक करते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट गिवन पॉइंट अगर तीनों इक्वल आते हैं तो हम वहाँ पे क्या बोलते थे, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। यही तो था। ठीक है, ऐसे समझेंगे कोई फंक्शन डिफरेंशियबल कब होता है। ठीक है, इसके बेस पे बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, 5.2, 5.3, 5.4 एनसीईआरटी में। तो पहले समझते हैं इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है क्या। तो एक काम करते हैं, इसको ग्राफ से समझते हैं। ठीक, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मतलब इसमें बोल दूँ एक्स, ये एफ एक्स हो जाएगा, यही तो होगा। ठीक है भाई, तो मैंने कोई कर्व लिया, समझाने के लिए सबसे बेस्ट कर्व है। ठीक है, तो मैंने बोला ये फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, एक्स इक्वल टू ए से लेकर के एक्स इक्वल टू बी तक डिफाइंड है। ठीक है, तो हमें इस फंक्शन में एक पॉइंट सी मैंने लिया, मुझे इस पर डिफरेंशियबिलिटी इसकी चेक करनी है कि यहाँ पे डिफरेंशियबल है या नहीं है। ठीक है, हमें सी पॉइंट पे चेक करना है, सी नहीं, एक्स इक्वल टू सी पॉइंट का नाम है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, पहले एक काम करते हैं, सबके कोऑर्डिनेट बताते हैं कितने होंगे। तो ज़रा बताओ इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, खुद सोचो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, ए कॉमा एफ ए, ये तो होंगे। अरे हाँ ना, x इक्वल टू ए क्या है, x की वैल्यू मतलब एप्सिस है, और ऑर्डिनेट क्या होता है y की, तो y तो fx है ना, मतलब एफ ए हो जाएगा, ये तो होगा। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, b कॉमा एफ बी, इसके कितने हो जाएंगे, c कॉमा एफ सी, है ना। तो कॉन्टिन्यूटी में हम क्या करते थे, एक क्वांटिटी लेते थे h टेंड्स टू 0, मतलब बहुत जीरो के बहुत छोटी बहुत पास की वैल्यू होती थी। तो हाँ, यहाँ पर ही मान के चलते हैं कि एक कोई नंबर लिया h विच इज़ टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो अगर मैं h को, h मैंने बहुत छोटी क्वांटिटी ली है, तो एक काम करता हूँ, एक पॉइंट लेता हूँ मैं c प्लस एच, एक्स इक्वल टू सी प्लस एच। तो बताओ ज़रा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, इस पॉइंट के, ये था x और एफ एक्स, तो ये कितना होगा, c प्लस एच कॉमा एफ सी प्लस एच। आ रहा समझ। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक पॉइंट लिया c माइनस एच, तो ये वाला हो जाएगा हमारा c माइनस एच कॉमा एफ सी माइनस एच। अच्छे से समझना इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि कई जगह हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि जितने भी इसके एप्लीकेशंस हैं वो सभी मैं इसी कर्व के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझें। ठीक है, ये समझ में आ गया, c प्लस एच, ये तो चीज़ क्लियर है ना। ये सारी x की वैल्यूज़ हैं और ये सारी y की वैल्यूज़ हैं। हमने फंक्शन क्या माना है, y इक्वल टू एफ एक्स। तो एक्चुअल जो हमने ये लिखा है ना, एफ ए, एफ सी माइनस एच, एफ सी प्लस एच, एफ बी, ये सभी क्या हैं, ये सभी फंक्शन की वैल्यू हैं, मतलब y की वैल्यूज़ हैं। आगे समझ। चलो जी, अभी हमें बात करनी है इन दोनों तीनों पॉइंट के लिए, बस ये दो, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ज़रा एक बात बताओ, इस पॉइंट को मैं नाम दे दिया a, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया b, और इसको नाम दे दिया c। तो आप ए बी का स्लोप निकालेंगे, ए बी का स्लोप, जरा बताना स्लोप ऑफ ए बी क्या होता है। स्लोप ऑफ ए बी सीखा था क्लास 11th में, क्लास 11th में सीखा होगा, स्लोप ऑफ ए बी स्ट्रेट लाइन में सीखते होंगे। तो बताओ कितना होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही पढ़ा आपने। तो जरा देखना, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, मतलब ये a के पॉइंट है, ये b के पॉइंट है। तो बताना कितना हो जाएगा, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी c माइनस एच माइनस सी। देख लो, ये तो आएगा एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर। ठीक है, अब मैं बात करूँ स्लोप ऑफ बी सी, इसकी बात करूँ, स्लोप ऑफ
बी सी, ये कितना आएगा एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, देख लो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। आप इतना सोचो, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी? क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी? नहीं होंगी भाई, क्या पता। यहाँ पे देखेंगे आप, ए बी हमारी लाइन ऐसे बन रही है और बी सी ऐसे बन रही है, तो स्लोप क्या होता था? सीखते थे स्लोप में क्या सीखते थे कि जो हमारा ए बी लाइन है, अगर मैं इसको आगे ड्रॉ कर दूं ऐसे, मतलब ए बी लाइन को ड्रॉ कर दूं, तो ये कितना एंगल बनता है? इसके टेंजेंट को ही तो बोलते थे स्लोप, याद होगा स्लोप m इक्वल टू टेन थीटा। तो अगर मैं ए बी को आगे इस तरफ बढ़ाऊँ तो ये वाला एंगल बनेगा सपोज थीटा। आप देखो अगर मैं बी सी को आगे बढ़ाऊंगा तो हो सकता है कि कम बने या फिर ज़्यादा बने, ये इधर आ रहा है, तो दोनों की वैल्यू ज़्यादा कम हो सकती है ना, इक्वल तो नहीं होंगे, हो भी सकती है इक्वल हो। तो इस डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट में क्या है, अगर हम ऐसे पॉइंट मानते हैं, मतलब ये वाली जो हमने कंडीशन ली, इसके अकॉर्डिंग अगर दोनों के स्लोप इक्वल हो जाएं, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएं, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा। मतलब यानी जो हमने बीच में पॉइंट माना है बी, बीच में बी माना है यानी x इक्वल टू सी पे, तो मैं कब बोलूँगा कि x इक्वल टू सी पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है? कब बोलूँगा? जब इसका स्लोप और इसका स्लोप कैसा हो जाए? इक्वल। और ये कब हो सकता है? जो लाइन जा रही है दोनों के लिए सेम लाइन हो। आया समझ? यानी इन दोनों का स्लोप कब इक्वल होगा? जब ये दोनों की लाइन, ये वाली और ये लाइन थी, दोनों लाइन एक ही हो, तभी तो पॉसिबल है, तभी तो दोनों का स्लोप इक्वल आएगा, तभी तो दोनों का एंगल इक्वल आएगा। आ रहा है समझ? ठीक है, यानी जब भी हमें किसी पॉइंट के लिए स्लोप की बात करनी है, यहाँ पे दोनों ऐसे आ जाएंगे इक्वल। यानी किसी कर्व के लिए जिस पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, अगर वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ, टेंजेंट समझते हैं ना, अगर वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। यानी जब भी आप एप्लीकेशंस करेंगे, जहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे आप देखेंगे टेंजेंट की बात चल गई, टेंजेंट जहाँ ड्रॉ हो सकता है वहीं फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। आया समझ? थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं इसको। देखें, इफ़ एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ये तो जानते ही होंगे, नहीं जानते हो देखना क्या होता है। इफ़ एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड सी इज इन इट्स डोमेन, ये डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं डिफरेंशिएबिलिटी की, C is in its domain, then f dash c equal to fx minus fc upon x minus c। ये क्या था, कुछ याद आ रहा है? क्या क्या चीज़ लिखी है मैंने? जो क्लास 11th में आपने डिफरेंशिएशन किया था, वहाँ पे मतलब डेरिवेटिव जब भी निकालते थे तो वहाँ पे ये डेफिनेशन गिवन होती थी, शायद आपने देखा हो, यही डेफिनेशन होती है डिफरेंशिएबिलिटी की। ठीक है, बस इसमें कंडीशन क्या है, हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो तो इस फॉर्मूला से निकाल देते हैं, लेकिन वो तो तब निकलेगा ना जब हमें पता हो कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है ना। तो इसलिए इसमें साफ साफ लिखा होता है आगे, व्हेन या इफ या कंडीशन लिखी होती है, लिमिट एग्जिस्ट, यानी अगर जो कंडीशन है, मतलब कई बार ऐसा होता है ना फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता, या फिर फंक्शन की कुछ ना कुछ तो कंडीशन होगी ना डिफरेंशिएबल कब होता है कब नहीं होता है, तो इसलिए आगे लिख दिया लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये पता कैसे लगता है लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? ये तब करती है जब फंक्शन का जो सी पॉइंट हमने लिया था उसकी LHD एट सी और RHD एट सी इक्वल हो जाए, जैसे कॉन्टिन्यूटी में करते थे LHL इक्वल टू RHL। यानी क्वेश्चंस हमारे सामने ऐसे आते हैं कि चेक करो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो बस आपको क्या करना है, LHD और RHD देखने हैं। और LHD RHD क्या होते हैं, इसीलिए जो मैंने कर्व बनाया था ना अभी, वो सी पॉइंट पे लेके चला था, क्योंकि सी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC लिखे थे ना, वही इसकी LHD और RHD। जैसे पहले मैं LHD की बात करता हूँ, क्या होता है भाई, LHD को लिखते कैसे हैं, लिमिट x टेंड्स टू C माइनस, याद आ रहा है, वहाँ एक C माइनस प्लस लिखते थे, माइनस प्लस लिखते थे, वही है C माइनस, यहाँ पुट कर देंगे ये वाला fx माइनस FC अपॉन x माइनस सी। उसके बाद क्या करते थे, एक कोई क्वांटिटी लेते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0, छोटी क्वांटिटी 0 के
बराबरी थी, ठीक है। तो ये कितना हो जाता था, एफ यहाँ क्या लिखते थे सी माइनस एच, और ये हो जाता एफ सी अपॉन ये हो जाता सी माइनस एच माइनस सी। तो ये कितना आया, ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। आया समझ, ये इसकी एल एच डी है, ठीक है। आर एच डी बताओ जरा कितनी होगी, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस फॉर्मूला वही रहेगा एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। फिर कोई h क्वांटिटी लेंगे 0 के बराबर, बहुत छोटी, h टेंड्स टू 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा अब एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी। कैंसिल हो गया भाई, x को रिप्लेस करना ना c प्लस एच से, ठीक है। तो ये कितना आया, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन एट c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन प्लस एच। ये इसकी एल एच डी है, ये इसकी आर एच डी है। अगर एल एच डी और आर एच डी इक्वल आ गए तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। आए समझ। अगर आपको याद हो तो क्लास 11th में आपने डेरिवेटिव्स निकालना सीखा था बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, याद आ रहा है? हाँ, तो आप याद करो, वहाँ पर ये फॉर्मूला पुट करते थे एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये करते थे ना। अगर आप वहाँ पर ये फॉर्मूला ही पुट करो ना तो भी आ जाएगा, क्योंकि आप सोचो फंक्शन डिफरेंशिएबल कब, मैंने क्या बोला, एल एच डी और आर एच डी इक्वल हो। एल एच डी ये है, आर एच डी ये है, तो आर एच डी से हम निकाल सकते हैं तो एल एच डी से भी तो निकाल सकते हैं ना। एक्चुअली वहाँ पर हम ये यूज़ करते थे वो प्लस के कॉन्सेप्ट की वजह से, प्लस एच, यहाँ भी प्लस एच, यहाँ देखो दोनों माइनस आ रहा है। आप ये भी करेंगे तो भी सही है, ये भी करेंगे तो भी सही है। तो पहले इसके 2-3 क्वेश्चन करते हैं कि हम किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लिया भाई, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय mod x minus 1 where x belongs to r is not differentiable at x equal to 1। तो आप अगर इसमें कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो वैसे दिख रहा है जितने भी मॉड्यूलस फंक्शन थे वो कैसे होते थे, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते थे। लेकिन मॉड्यूलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते, ठीक है। तो मैं आपको इसको कर्व से ही बताऊंगा, पहले तरीके से देखें, अगर एग्जाम में आता है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या था कि हम पहले एल एच डी निकालेंगे, फिर आर एच डी निकालेंगे, दोनों इक्वल आ गए तो येस डिफरेंशिएबल है, नहीं तो फिर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले एल एच डी एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या था इसका फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, ये तो था फॉर्मूला एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। लेकिन सी की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ क्या कर देंगे 1 और ये भी 1, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ो, लिमिट एक्स टेंड्स टू, सॉरी यहाँ पे क्या नंबर लेंगे अब, h टेंड्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट सॉरी फंक्शन 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन 1 माइनस एच माइनस 1, यही तो होगा। चलो जी 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब पुट करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। आप चाहो डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। फंक्शन एट 1 माइनस एच, फंक्शन तो एक ही है, तो यहाँ पुट करो मॉड x को किससे रिप्लेस करना है, 1 माइनस एच से, तो 1 माइनस एच माइनस 1 फंक्शन एट 1। अब फंक्शन में क्या पुट करना है, 1, सेम फंक्शन, मॉड 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, क्लियर हुआ। चलो जी लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। फिर से आप देखेंगे मॉड के अंदर माइनस एच आ रहा है, मॉड से बाहर आएगा तो प्लस का h हो जाएगा, वहाँ से तो 0 है, अपॉन माइनस एच, कट गया। कितनी आई वैल्यू, -1, लिमिट पुट करेंगे तो -1 ही आ जाएगा, क्लियर। चलो जी अब निकालते हैं आर एच डी। आर एच डी कितनी होती है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स माइनस एफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। कोई नंबर लेंगे h, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1, ये तो होगा। अच्छा जरा 1 प्लस एच पुट करो इसी फंक्शन में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1
प्लस एच माइनस वन मॉड्यूलस माइनस वन पुट करेंगे तो मॉड्यूलस वन माइनस वन अपॉन ये कट गया, यहाँ से आगे एच। ठीक है, चलो जी, वन से वन कट गया, वन से वन कट गया। अब मॉड एच प्लस का है, बाहर आएगा तो प्लस का ही रहेगा, तो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, एच ये ज़ीरो अपॉन एच कट गया। अब ये कितना आया 1। तो बताओ फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है? क्लियरली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी आया। क्या लिख देंगे? सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। आया समझ? चलो एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय ये वाला, और डिफरेंशिएबल चेक करना है। कंडीशन वही एल एच डी और आर एच डी। एल एच डी एट टू मतलब क्या लिखते थे उसके लिए? लिमिट एक्स टेंड्स टू, टू पे चेक करना है तो टू माइनस, फॉर्मूला था एफ एक्स माइनस एफ टू अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक है, एक नया नंबर डिफाइन करते थे h। एक्चुअली इसकी एल एच डी में समझते हो ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, तो एफ टू माइनस एच माइनस एफ टू अपॉन टू माइनस एच माइनस टू, ये कैंसिल हो गया। पुट करेंगे लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, टू माइनस एच, फंक्शन टू से छोटा तो ऊपर वाला लिया जाएगा, तो इसमें एक्स को रिप्लेस किससे कर देंगे? टू माइनस एच से। करो जरा, 3 2 माइनस एच प्लस 1, ये तो आएगा माइनस फंक्शन एट टू, टू किस में पुट करेंगे? इसमें कि इसमें? टू करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 अपॉन माइनस एच। ठीक, चलो जी, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, ऊपर हो जाएगा देखो 3 2 6 प्लस 1 6, चलो पूरा लिख देते हैं, 3 6 ये हो गया, ये हो जाएगा माइनस 3h प्लस 1 माइनस 7, तो ये कट गए अपॉन माइनस के h। देखो माइनस एच से कट जाएगा तो कितना बचेगा? 3, तो एल एच डी की वैल्यू आ गई 3। क्लियर? चलो जी, आर एच डी के लिए क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस मतलब एफ एक्स माइनस एफ टू अपॉन एक्स माइनस टू, h टेंड्स टू 0, ये तो पता है ना, समझाया था ये तो ये 2 प्लस एच माइनस एफ टू अपॉन 2 प्लस एच माइनस टू कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो जी, अब 2 प्लस एच के लिए फंक्शन कौन सा होगा? 2 से बड़ा ये वाला फंक्शन, और 2 के लिए फंक्शन कौन सा होगा? ये वाला फंक्शन। यहाँ थोड़ा देखना ढंग से, यहाँ 2 माइनस एच के लिए कौन सा फंक्शन था? ये वाला, क्योंकि लेस देन 2 था, 2 के लिए ये वाला फंक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 प्लस एच और 2 दोनों के लिए ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो देखो 2 प्लस एच पुट करो यहाँ पे, तो 2 प्लस एच प्लस 5 और माइनस 2 प्लस 5 अपॉन प्लस एच। अब देखेंगे ये तो कट ही गए, एच से एच कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ये 1। तो डिफरेंशिएबल है या नहीं है? यहाँ पे इज नॉट था भाई, इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, नॉट का था वो लिख दिया था, तो क्लियरली नॉट डिफरेंशिएबल है, क्योंकि यहाँ पे एल एच डी और आर एच डी कैसे आ रहे हैं? इक्वल नहीं आ रहे। क्लियर? थ्योरम है, प्रूव दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो मैं कोई भी एक फंक्शन मानूँ, जैसे मैंने कोई मान लिया लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो मैं क्या प्रूव करना है कि जो f हमने माना है वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले एक कोई नंबर लेते हैं जो इसके डोमेन में लाई कर रहा हो, तो वही नंबर मानते हैं जो फॉर्मूले में अप्लाई किया था, c बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये एग्जिस्ट भी करेगा, क्योंकि हमने सीखा था अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसकी जो लिमिट हम मानते हैं तो एग्जिस्ट करती है, मतलब एल एच डी और आर एच डी इक्वल होगी। इसका मतलब एफ डैश सी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। बोलो इक्वल होगा? आ रहा समझ में? अब क्या करते हैं? नाउ
पहले हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं कितनी आती है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, मैंने क्या एक काम किया, इसमें h का डिवाइड कर दिया, h का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्यों किया भाई, देखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने पहले लिमिट को ब्रेक कर दिया, एफ सी अपॉन एच, इसको ब्रेक अलग कर दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ठीक है। अब देखना जरा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 जाएगी। और इस पूरे की वैल्यू कितनी है, देख लो, एफ डैश सी इंटू 0 कितना आ जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा। अब ये किसकी वैल्यू 0 आई है, ये आई है हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच, लिमिट यहाँ भी ब्रेक कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी। अब इस पूरे की वैल्यू तो 0 आई है, तो एक काम करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच इक्वल, इधर पहुँचाएंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी। समझ में आया, ठीक है। इसका यही प्रूफ है, आपको पहले ये लेके चलना है, उसके बाद ये लेके चलना है। अगर हम इससे लेके चलते तो क्या आता, यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस आता और ये माइनस हो जाता। इसका मतलब प्लस और ये वाली वैल्यू और लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच भी इसके इक्वल आ जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों ही वैल्यू इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, यही कंडीशन तो थी कॉन्टिन्यूटी की। तो इसका मतलब जितने भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि कहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं हम, ये कंडीशन। एक्चुअली इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कई जगह क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। चलो, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए व्हेन x लेस देन इक्वल टू 1 and bx plus 2 when x greater than 1 is a differentiable function, differentiable LHD equal to RHD, ठीक है। then find the value of a and b। तो LHD निकालते हैं, LHD मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, किस पॉइंट पे निकालेंगे डिफरेंशिएबल, 1 पे निकालेंगे, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू क्या था, 1 माइनस था ना, तो चाहो तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस एच, ये तो था, ठीक है भाई। और आर एच डी क्या थी इसकी, एक काम करते हैं दोनों के साथ लेके चलते हैं। आर एच डी क्या थी, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच, ये तो था ना। दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एल एच डी मैंने इक्वल रख दिया किसके, आर एच डी के। क्यों रख दिया, क्योंकि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन एट 1 माइनस एच, कहाँ पुट करेंगे, ऑब्वियसली इसमें। तो 1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस ए, ठीक है, माइनस। अब 1 किस में पुट करेंगे, ये भी इसी में, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस ए माइनस एच, ये पॉइंटर नहीं है, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच इस वाले में, तो b इंटू 1 प्लस एच प्लस 2 माइनस f1 किस में, ऊपर वाले में, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस a अपॉन प्लस एच, ठीक। चलो जी, लिमिट h टेंड्स टू 0, ओपन करो इसको, ये हो जाएगा कितना, 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस ए, ब्रैकेट खोल दिया पूरा। ये वाला कितना बनेगा, 1 माइनस 3 माइनस ए अपॉन माइनस एच। देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ए से ए कैंसिल हो जाएगा इसमें। अच्छा, आर एच डी की बात करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, b प्लस बी एच प्लस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस ए अपॉन प्लस एच। देखो यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो ऊपर क्या बचा, एच स्क्वायर और माइनस का 5h, ये तो बचेगा h स्क्वायर माइनस 5h, तो h कॉमन लिया तो ये बचेगा h माइनस 5, ठीक। अच्छा, उधर से देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर कुछ नहीं कैंसिल ही नहीं हुआ,
तो आप देखेंगे पहले तो h वाला लिख दिया मैंने BH, और बाकी क्या बचा B माइनस A माइनस 2, ये तो बचेगा, और नीचे h। यहाँ एक बार चेक कर लो, ये h स्क्वायर हो गया, और ये माइनस का 5h, तो ये माइनस 5h हो गया, बाकी सारा कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे टेकिंग लिमिट 0 पुट करूँगा तो 0 माइनस 5